हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। हम लोग कल के लिए निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। कहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पे हम लोग हमारा टारगेट और रह सकता है वो हम लोग देखेंगे। तो निफ्टी का ये फ्यूचर है और टाइम फ्रेम है 15 मिनट है। कल एक बड़ी इवेंट होने वाली है, बैक टू बैक 2 दिन। कल यूएस की फेड मीटिंग है और हमारा 1 फरवरी को हमारा बजट है। तो यानी 2 इवेंट बैक टू बैक है, बड़े इवेंट है। तो मेरे हिसाब से ये हफ्ता शायद काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है और इस वीक जहाँ पे हम कहाँ पे क्लोज होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीकली क्लोजिंग। ना मैं डेली नहीं बोल रहा हूँ, वीकली क्लोजिंग बोल रहा हूँ। तो वीकली हम लोग इस वीक कहाँ पे क्लोज होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आगे की फिर हम लोग पता चलेगा कि हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि इवेंट भी निकल जाएंगी और थोड़ा जो अदानी का चल रहा है वो भी थोड़ा ठंडा हो जाएंगे। तो इसके बाद वीकली क्लोजिंग कहाँ पे होता है फिर वो हमारा पूरा कंफर्म हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 12 बजे के आसपास एक वीडियो डाला था, तो हमने बोला था कि अगर बाइंग करना है तो यहाँ पे कहीं पे आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा स्टॉप लॉस आप रखना पड़ेगा। तो ये हिट होगा, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक करता है तो हम 17,750 के लिए जा सकते हैं। तो किसी ने यहाँ पे अगर बाई किया होगा तो कम से कम यहाँ से आपको 120 से 130 पॉइंट निफ्टी में आराम से मिल गए होंगे। अगर कल के लिए बात करें तो सपोर्ट है मेरा 17,620 से। अगर ये 17,620 अगर कल ब्रेक करता है तो मैं, अगर मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है तो मैं 17,580 के आसपास यहीं पे कहीं से, इस सपोर्ट के आसपास कहीं से बाइंग करूंगा, क्योंकि फिर मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। अगर किसी को यहीं पे बाई करनी है तो ये भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कल का लो वो भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस। अब हो सके तो यहाँ पे नीचे जितना मिले बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आज का जो डे लो हो यानी जो आज का वो है वो रख सकते हैं यहाँ पे, अगर मिलता है तो बाई करने के लिए। अगर कल 17,580 ब्रेक होता है तो फिर जा सकता है 17,440 से 400 तक भी जा सकता है। अगर 17,440 400 अगर ये लेवल आपको दिखते हैं तो यहाँ पे हो सके तो आप एक बार फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 17,580 से 17,620 का एक टारगेट लेकर, ताकि यहाँ पे अगर इस जोन में आप बाइंग करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है और आपको टारगेट बड़ा मिल सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो आप अवॉइड कीजिए बाइंग के लिए और वेट कीजिए जब तक ये लेवल ना मिले बाइंग साइड के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे लेवल मिलता है 17,400 के आसपास, टिकता है वापस से रिवर्स करता है तो 580 और 620 का एक टारगेट होगा। फिर अगर ये भी ब्रेक होता है तो 17,750 तक हम लोग जा सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 17,750 एक रेजिस्टेंस है, दूसरा 17,890 और तीसरा 18,000 का रेजिस्टेंस हम लोगों को फेस करना पड़ सकता है। जहां आज क्लोजिंग हुई है 17,742 के आसपास हो गई है क्लोजिंग, ठीक है। तो जहां पे सपोर्ट है 750 वहीं पे ही क्लोज हुआ। तो अगर कल 750 के ऊपर ओपनिंग होता है तो हम लोग 17,750 के आसपास बाइंग करके छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 17,890 तक जा सकते हैं हम लोग। अगर कल 17,750 के डाउन खुल जाए तो हम लोग वेट करेंगे 17,580 या 620 के आसपास, ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो गया, हम लोग एक अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट रेजिस्टेंस रिपीट कर रहा हूँ। मेरा रेजिस्टेंस है 17,750, 890 और 18,000। सपोर्ट की बात करूँ तो अगर किसी को बाई करना है तो 17,620 से 580 के बीच में कहीं पे आप लोग बाई कीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। और दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 17,440 से 17,400 तक। तो 580 मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है। तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।